जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद ये वीडियो डाल रहे हैं। मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। दो टर्म में परीक्षा तो होगी, लेकिन दोस्तों आपका जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बदल गया, यानी कि प्रश्नों का पैटर्न जो है वो बदल गया है। आप लोग को पिछले साल के जैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा। हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके संक्षेप में समझाने का प्रयास करूँगा और आशा है कि आप समझेंगे और आप परीक्षा की तैयारी में उसी तरह से लग जाएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो में पूरा बने रहें। अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपको परीक्षा से लेके आपको अपडेट मिलते रहेगी और परीक्षा की तैयारी भी आपको इस चैनल में कराई जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या है नया अपडेट। देखिए दोस्तों, दिया हुआ है यहाँ पे तैयारी परीक्षा दो टर्म में दोनों का पैटर्न अब होगा एक समान। यानी कि दोस्तों, परीक्षा जो दो टर्म में होगा वो दोनों टर्म का जो पैटर्न है, परीक्षा जो लिया जाएगा वो क्वेश्चन जो होगा एक ही जैसा होगा। यानी कि पिछले जैसा अब नहीं होगा। पहले क्या होता था कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था, तो वो अब आप लोगों का नहीं होगा। किस तरह से क्वेश्चन आएगा, आप पूरा वीडियो में बने रहिए, देखिए आगे हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद दिया हुआ है कि जैक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक व इंटर परीक्षा में प्रश्नों का बदलेगा पैटर्न। यानी कि दोस्तों, प्रश्न का जो पैटर्न है वो इस बार से चेंज कर रहा है, बदल रहा है। आप लोग को किस तरह से आएगा, आगे चलिए देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए दिया हुआ है कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 में प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव होगा। यानी कि दोस्तों, 2023 में जो आप लोग एग्ज़ाम लिखेंगे मैट्रिक और इंटर का, उसका प्रश्न पत्र में क्या होगा, पैटर्न में बदलाव होगा। यानी उसका जो प्रारूप है वो चेंज होगा। उसके बाद दोस्तों बदला हो गया, तैयारी पूरी है। यानी कि ये तैयारी पूरा कर लिया गया है। परीक्षा तो वर्ष 2022 की तरह दो टर्म में ली जाएगी। यानी कि दोस्तों, आपकी जो परीक्षा जो होगा वो 2022 में जिस तरह से हुआ था दो टर्म में, फर्स्ट और सेकेंड टर्म, उसी तरह से लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, प्रश्न का पैटर्न जो होगा वो अलग होगा। उसके बाद है 40 अंकों की परीक्षा में 30 अंकों के प्रश्न एक एक अंक के होंगे। यानी कि आपका क्वेश्चन जो आएगा वो 40 का ही आएगा फर्स्ट टर्म में, लेकिन इसमें से 30 क्वेश्चन जो रहेगा वो एक एक नंबर का होगा। ठीक है, अब वो किस तरह से होगा सो आगे देखिए दोस्तों। इनमें से 20 अंक के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। यानी कि दोस्तों 30 क्वेश्चन में से 30 नंबर में से 20 नंबर जो होगा आपका बहुविकल्पीय होगा। यानी कि 4 ऑप्शन वाला रहेगा, ABCD करके, जैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव में लिखते थे। मात्र 20 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके अलावा परीक्षार्थी को 5 प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना होगा। यानी कि दोस्तों, इसके बाद जो है परीक्षार्थी को, विद्यार्थी को 5 क्वेश्चन जो होगा, 5 प्रश्न जो होगा उसका आंसर एक शब्द में देना पड़ेगा। किसमें, एक शब्द में। उसके बाद है दोस्तों 5 प्रश्न का उत्तर एक पंक्ति में देना होगा। यानी कि दोस्तों 5 प्रश्न जो होगा उसको एक लाइन में देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय, 5 क्वेश्चन एक शब्द में और 5 क्वेश्चन जो है एक लाइन में। यानी कि ये आपका 30 नंबर का है। ठीक है,
उसके बाद है दोस्तों ये प्रश्न भी एक एक अंक के होंगे। एक अंक के कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी, यानी कि ये टोटल जो प्रश्न होगा वो एक एक अंक का होगा। कौन कौन? बहुविकल्पीय 20 नंबर, 5 नंबर का 5 क्वेश्चन एक शब्द में, फिर 5 नंबर का 5 क्वेश्चन एक लाइन में, ठीक है। और ये हो गया 20 और 10 30। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद है दोस्तों इसके अलावा 3 प्रश्न 2.5 अंक के होंगे, यानी कि दोस्तों 1 2 और 3 प्रश्न जो होगा वो 2.1/2, 2.1/2, 2.1/2 के रूप में होगा। अब इसमें से दोस्तों आप लोग का क्या है कि 3 प्रश्न का जवाब नहीं देना है। 3 प्रश्न जो होगा 2.5 नंबर का, उसमें से आप लोग को 3 प्रश्न का जवाब नहीं देना है, मात्र आप लोग को 2 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। इनमें से किसी 2 प्रश्न का जवाब आप दे सकेंगे, जवाब परीक्षार्थी को देना होगा। यानी कि 3 गो रहेगा, उसमें से एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, जो मान के चलिए नहीं जानते उसको छोड़ दे सकते हैं। जो 2 प्रश्न आप अच्छी तरह से जानते हैं उसका जवाब आप दे सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों 2.5 कितना हो जाएगा? 5 नंबर, तो 30 और 5 कितना हो गया आपका? 35 नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके अलावा एक प्रश्न 5 अंक का होगा। 35 नंबर के बाद एक प्रश्न जो होगा वो आपका 5 नंबर का होगा, तब आपका टोटल प्रश्न कितना हो जाएगा? 40 नंबर का। उसमें से भी क्या है कि 5 प्रश्न का जो होगा क्वेश्चन वो विकल्प पे होगा, यानी कि अथवा में दिया हुआ रहेगा। तो 5 नंबर का 2 क्वेश्चन, आप दोनों में से जो जानते हैं उसका सही जवाब लिखिएगा, यानी कि टोटल प्रश्न आपका कितना हो गया? 40 अंक का हो गया। इसके बाद क्या दिया हुआ देखिए, उसके बाद है दोस्तों 5 अंक के प्रश्न के लिए भी परीक्षार्थी को 2 विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन रहेगा, एक ऊपर में रहेगा, फिर अथवा रहेगा, फिर नीचे रहेगा। तो आप लोग को दोनों में से किसी एक का आंसर लिखना है। उसके बाद है दोस्तों कि 2.5 अंक के प्रश्न का जवाब 5 पंक्ति में देना होगा, यानी कि 2.5 अंक का जो प्रश्न होगा उसका जवाब जो होगा 5 लाइन में देना होगा। और दोनों टर्म की परीक्षा का प्रारूप एक समान होगा, और जैसा फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन आएगा वैसा ही सेकेंड टर्म में क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग का तैयारी कैसे करना है, तो फर्स्ट टर्म में जो सिलेबस में चैप्टर दिया हुआ है आप लोग को फर्स्ट टर्म में वही चैप्टर पढ़ना है, और सेकेंड टर्म का सिलेबस में जो दिया हुआ है आपको सेकेंड टर्म में वही पढ़ना है। और दोस्तों आप लोग को पढ़ने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाना है। इस चैनल में आप लोग को तैयारी कराई जाएगी, मैथ साइंस, और टाइम बचेगा तो अदर सब्जेक्ट का भी, इसलिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। उसके बाद देखिए दोस्तों दिया हुआ है कि दोनों टर्म मिलाकर 80 अंक की परीक्षा होगी, यानी कि फर्स्ट टर्म 40, सेकेंड टर्म 40, दोनों मिलाएंगे तो 80 नंबर का। उसके बाद 20 अंक है जो दोस्तों ये जो दिया हुआ है 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि इंटरनल असेसमेंट, यानी कि प्रैक्टिकल के रूप में जो दिया जाता है स्कूल की तरफ से 20 नंबर का वो होगा। तो 80 और 20 आपका कितना हो गया? 100 नंबर। आंतरिक मूल्यांकन उन्हीं विषयों में होगा जिसमें प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी, यानी कि जिसका प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगा उसका आंतरिक मूल्यांकन होगा। उसके बाद है दोस्तों कि इंटरमीडिएट में जिन विषयों में 30 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी उनमें लिखित परीक्षा 70 अंक की होगी, यानी कि इंटर के लिए दोस्तों कि 30 अंक का जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसका लिखित परीक्षा जो होगा वो 70 नंबर का होगा। ये है इंटर के लिए, तो इंटर के विद्यार्थी भी ध्यान से सुन लें। उसके बाद है दोस्तों JCRT द्वारा पाठ्यक्रम जैक को उपलब्ध कराया गया है, इसे वेबसाइट पर जारी किया गया, यानी कि ये वेबसाइट पर क्या है, यह पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया और इसको जैक अपना वेबसाइट पर जारी करेगा। उसके बाद है दोस्तों 5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, वो आप लोग को बहुत जल्दी मिलेगा दोस्तों। इसका एक डिटेल से एक वीडियो बना के दोस्तों ये मॉडल सेट के बारे में एक वीडियो बना के दूसरे दिन हम डालेंगे, आप लोग को बताएंगे उसमें अच्छी तरह से कि कैसे आप लोग को पढ़ना है। तो दोस्तों ये मॉडल सेट के लिए एक
अच्छी तरह से एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो उसमें हम आप लोग को अच्छी तरह से समझाएंगे कि आप लोग को कैसे पढ़ना है, आप लोग को किस तरह से परीक्षा की तैयारी करना है कि अच्छा से नंबर ला सकें। आप लोग को सिलेबस से लेकर हम आपको उस वीडियो में बताएंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।